नमस्कार दोस्तों, हमारे इस साथ ट्यूटोरियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा जावा नेटवर्किंग के बारे में। दोस्तों अभी तक जो है हमने जावा आईओ के बारे में आपको बताया ही। तो इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे जावा नेटवर्किंग के बारे में कि जावा नेटवर्किंग क्या है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों जावा नेटवर्किंग क्या होता है दोस्तों? जावा नेटवर्किंग इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग टू आर मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टुगेदर सो दैट वी कैन शेयर रिसोर्सेज। दोस्तों जावा नेटवर्किंग जो होता है एक कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट यानी कि किसी दो या दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। इस प्रकार से कनेक्ट करता है कि जो है हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें एक दूसरे से। यानी कि ऐसा कनेक्शन उनके बीच में हो कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जो है अपने रिसोर्सेज को जो है हम शेयर कर सकें। जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग प्रोवाइड फैसिलिटी टू शेयर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइस। तो जावा दोस्तों सॉकेट प्रोग्रामिंग जो इसमें होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो डेटा को जो है हम डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइस पे जो है हम शेयर कर सकें। यानी जो भी जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस हैं एक दूसरे के द्वारा जो है हम शेयर कर सकते हैं। तो एडवांटेज ऑफ जावा नेटवर्किंग यानी जावा नेटवर्किंग का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट नंबर है शेयरिंग रिसोर्सेज। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो है शेयरिंग रिसोर्सेज और सेकंड है सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। यानी पहला जो है रिसोर्स को शेयर करना और दूसरा है सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट यानी सॉफ्टवेयर मैनेज को उसको मैनेज करना, सेंट्रलाइज करना। हाउ टू परफॉर्म कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट प्रोग्रामिंग इन नेटवर्किंग। ये जो है आप इसमें जानेंगे कि हाउ टू परफॉर्म कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट प्रोग्रामिंग इन नेटवर्किंग। इसको कैसे कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट प्रोग्रामिंग हम इस पर करेंगे। हाउ टू डिस्प्ले द डाटा ऑफ एनी ऑनलाइन वेब पेज। हाउ टू डिस्प्ले द डाटा ऑफ एनी ऑनलाइन वेब पेज यानी किसी ऑनलाइन वेब पेज पे डाटा को हम कैसे शो करें। हाउ टू गेट द आईपी एड्रेस ऑफ एनी होस्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल www.google.com। यानी कि इस प्रकार से इस होस्ट नेम से जो है हम किस प्रकार से हम आईपी एड्रेस को निकालें। हाउ टू परफॉर्म कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग इन नेटवर्किंग यानी कि हम कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग जो है कैसे हम परफॉर्म करें। तो दोस्तों इसमें जो है जावा नेटवर्किंग में एक पैकेज प्रोवाइड किया गया है जावा डॉट नेट का एक पैकेज है जो इसके अंदर सारे चीज़ इंक्लूड किए गए हैं। द जावा डॉट नेट पैकेज सपोर्टेड टू प्रोटोकॉल। जो जावा डॉट नेट पैकेज होता है दो प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है दोस्तों। टीसीपी, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, प्रोवाइड reliable communication between the sender and a receiver। TCP is used to along with the internet protocol refer as TCP/IP। तो दोस्तों इसको TCP/IP कहते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? रिलेबल कम्युनिकेशन यानी एक रिलेबल जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। यानी कि सेंड करता है फिर रिसीव करता है दोस्तों। एक एक डिवाइस मान लीजिए सेंड करता है, एक डिवाइस रिसीव करता है, फिर वो सेंड करता है, दूसरा डिवाइस रिसीव करता है दोस्तों। वेब पेज ऐसे ही काम करता है दोस्तों। यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड करता है, उसके बाद जो है वो रिसीव करता है उसके रिक्वेस्ट को, फिर वो जो है रिस्पॉन्स को करता है। इस प्रकार से काम करता है दोस्तों। यूडीपी क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है दोस्तों। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। प्रोवाइड ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल सर्विस या एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल सर्विस जो है प्रोवाइड करता है अलाउइंग पैकेट ऑफ डाटा टू बी ट्रांसफर्ड अराउंड टू आर मोर नोड्स। यानी कि इसमें दो या दो से अधिक नोड्स पे जो है वो पैकेट को ट्रांसमिट करता है। जावा नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। तो दोस्तों जावा नेटवर्किंग में कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझना जरूरी होता है। जैसे होता है आईपी एड्रेस होता है, प्रोटोकॉल होता है, पोर्ट नंबर होता है दोस्तों, मैक एड्रेस होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, सॉकेट होता है। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या है? आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों? आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर
आईपी एड्रेस जो होता है एक यूनिक नंबर होता है असाइन टू ए नोड ऑफ ए नेटवर्क। यानी नेटवर्क पे जो है हमको असाइन होता है एक आईपी एड्रेस, जब भी हम कोई कनेक्शन करते हैं एक आईपी एड्रेस जो है असाइन होता है ऑफ ए नोड नेटवर्क। तो जब मान लीजिए आपका है 192.168.0.1, ये जो है इस प्रकार से जो है आईपी एड्रेस होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑक्टेट दैट रेंज फ्रॉम 0 to 255, यानी 0 से 255 तक जो है नंबर को जो है ये ऑक्टेट में होता है दोस्तों। जैसे आपका 192 है, 168 है, इस प्रकार से जो है नंबरिंग होता है इसका। इट इज़ ए लोकल लॉजिकल एड्रेस दैट कैन बी चेंज। ये क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, डायनेमिकली होता है। नंबर 2, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों? ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल। एक प्रोटोकॉल जो होता है एक सेट ऑफ रूल होता है, एक नियम होता है, नियम का सेट होता है। बेसिकली दैट इज फॉलो द कम्युनिकेशन फॉर एग्जाम्पल। तो जो है जो कम्युनिकेशन जो है फॉलो उसमें होता है, जो कम्युनिकेशन होता है उसी का एक रूल होता है। जैसे टीसीपी हुआ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हुआ, एफटीपी हुआ, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल हुआ, टेलनेट हुआ, एसएमटी हुआ, पीओपी हुआ, ईटीसी, ये सब जो है प्रोटोकॉल होते हैं। पोर्ट नंबर क्या होता है दोस्तों? पोर्ट नंबर भी होता है दोस्तों। द पोर्ट नंबर इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिफरेंट एप्लीकेशन। द पोर्ट नंबर इज यूज टू, जो पोर्ट नंबर यूज होता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट एप्लीकेशन के द्वारा, अलग अलग जो है पोर्ट होता है कि कौन से पोर्ट को कौन एप्लीकेशन जो है यूज करेगा। इट एक्ट एज ए कम्युनिकेशन इंड पॉइंट बिटवीन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन के द्वारा जो है इंड पॉइंट जो है होता है। जैसे कहीं हम कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों तो उसका आईपी एड्रेस होता है, किस पोर्ट पे हमको कनेक्ट करना है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। पोर्ट नंबर भी होता है उसका। जैसे पोर्ट नंबर आपके 80 हो गया, 80 हो गया, 3126 हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे पोर्ट होते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है दोस्तों? मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल। इन नेटवर्क नोड कैन हैव मल्टीपल एनआईसी बट ईच विथ यूनिक मैक एड्रेस। तो दोस्तों ये मैक एड्रेस होता है एक तरह का, जो कि किसी डिवाइस का होता है, पीसी का होता है दोस्तों। वो एक यूनिक तरह का होता है मैक नंबर, वो सभी डिवाइस का अलग अलग होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है? एक इन कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, एक्नॉलेजमेंट इज सेंट बाय रिसीवर। यानी रिसीवर के द्वारा एक्नॉलेजमेंट सेंट होता है दोस्तों, यहाँ से यानी कि सेंड किया, ठीक है, तो रिसीवर के द्वारा एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है कि हाँ हमने मैसेज को प्राप्त कर लिया है। सो इट इज़ रिलेबल। तो क्या होता है, यह एक रिलेबल होता है दोस्तों, लेकिन क्या होता है, यह स्लो होता है, बट स्लो। द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज टीसीपी। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। बट इन द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट इज नॉट सेंड बाय रिसीवर। यानी रिसीवर के द्वारा एक्नॉलेजमेंट नहीं, या हम सेंड किए, वो रिसीव किया दूसरा पोर्सन, उसके बाद जो है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ आपका जो है डेटा को रिसीव कर लिया गया है। सो इट इज़ नॉट रिलेबल। तो इस प्रकार से यह रिलेबल नहीं हुआ जो एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करता है। जैसे कि आपका सॉकेट हो गया, द एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, सॉरी ये यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता दोस्तों। सॉकेट क्या होता है? ए सॉकेट इज एन इंड पॉइंट बिटवीन टू वे कम्युनिकेशन। यानी दो वे, जो टू वे में जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, ठीक है, इंड पॉइंट जो होते हैं उसको सॉकेट बोला जाता है दोस्तों। यानी कि वन इंड पॉइंट, सेकेंड इंड पॉइंट, इस प्रकार से जो इनके कम्युनिकेशन उनके बीच में जो होता है, तो वो जो है वो इंड पॉइंट, उसको सॉकेट बोला जाता है। विजिट नेक्स्ट पेज फॉर जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो इसमें जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग भी होता है दोस्तों, आप लर्न करेंगे। तो जावा नेट पैकेज में ये सब क्या है, जावा नेट पैकेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। तो जावा नेट पैकेज जो है 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए लो लेवल एपीआई, एक हाई लेवल एपीआई। तो ए लो लेवल एपीआई में क्या होता है, इट डील्स विद द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एड्रेसेस। इट डील्स विद एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एड्रेसेस। यह क्या डील करता है, एड्रेसेस का एब्स्ट्रैक्शन जो है डील करता है। दैट इज
नेटवर्किंग आइडेंटिफायर्स, जैसे कि नेटवर्किंग आइडेंटिफायर्स हो गया, सॉकेट हो गया, दैट इज बाई डायरेक्शनल डाटा कम्युनिकेशन हो गया, मैकेनिज्म एंड इंटरफेस दैट इज नेटवर्क इंटरफेस। हाई लेवल क्या होता है दोस्तों, इट डील्स विद द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ यूआरएल। जो हाई लेवल होता है एपीआई, इट डील्स विद एब्स्ट्रैक्शन ऑफ यूआरआई, यानी यूआरआई जो हमारा यूआरएल होता है उसका जो है एब्स्ट्रैक्शन करता है। यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूआरएल का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है दोस्तों, दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एंड कनेक्शन, दैट इज कनेक्शन टू द रिसोर्सेज पॉइंटेड बाय यूआरएल, यूआरएल के द्वारा जो पॉइंट होता है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों जावा नेट पैकेज में क्या होता है, जैसे ऑथेंटिकेटर होता है, कैच रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, कैच रिक्वेस्ट होता है, कैच रिस्पॉन्स होता है, कंटेंट हैंडलर होता है, कुकी हैंडलर होता है दोस्तों, ठीक है। ऑथेंटिकेटर होता है, कैच रिक्वेस्ट होता है, यानी कि रिक्वेस्ट के द्वारा जो कैच जाता है, कैच रिस्पॉन्स यानी कैच के द्वारा जो कैच से रिस्पॉन्स हमको प्राप्त होता है, कंटेंट हैंडलर होता है, जो भी हमको रिस्पॉन्स मिलता है वो सब कंटेंट बोला जाता है। कुकी हैंडलर होता है, जो कुकी सेंड किया जाता है दोस्तों, जो हमको एक इस क्योंकि ये HTTP जो है स्टेटलेस होता है, तो ये कुकी के द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि हाँ हमारा कौन सा रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है, क्या उसका रिस्पॉन्स देना है, किस यूजर का है दोस्तों। ये कुकी होता है, कुकी हैंडल होता है, कुकी मैनेजर होता है, डाटाग्राम पैकेट होता है, डाटाग्राम सॉकेट होता है, डाटाग्राम सॉकेट IMP इंटरफेस एड्रेस होता है, जार यूआरएल कनेक्शन होता है, मल्टी कास्ट सॉकेट, इनिट सॉकेट एड्रेस, इनिट एड्रेस, इनिट 4 एड्रेस, इनिट 6 एड्रेस, IDN, HTTP यूआरएल कनेक्शन होता है जो कनेक्शन के लिए बनाया जाता है, HTTP कनेक्शन के लिए। HTTP कुकी होता है, कुकी मैनेजमेंट, इसमें कुकी जो है स्टोर किया जाता है। नेट परमिशन होता है, परमिशन भी नेट का कुछ परमिशन भी दिया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, प्रोक्सी होता है दोस्तों, कोई भी कनेक्शन प्रोक्सी से के थ्रू जा रहा है या डायरेक्ट जा रहा है। प्रोक्सी सिलेक्टर, रिस्पॉन्स कैच, सिक्योर कैच रिस्पॉन्स, सर्वर सॉकेट, सॉकेट होता है, सॉकेट एड्रेस, सॉकेट सॉकेट परमिशन, स्टैंडर्ड सॉकेट ऑप्शन, URI, यूआरएल क्लास लोडर, यूआरएल कनेक्शन, यूआरएल डिकोडर, यूआरएल इनकोडर, यूआरएल स्ट्रीम हैंडलर। लिस्ट ऑफ द इंटरफेस अवेलेबल इन द जावा नेट, जो इसमें तो जो है क्लास आपका हो गया, यहाँ पे इंटरफेस दिया हुआ है, जैसे कंटेंट हैंडल फैक्ट्री, कुकी पॉलिसी, कुकी स्टोर, डाटाग्राम सॉकेट, फाइल नेम। इस प्रकार से जो है सब की है जो है इंटरफेस हैं जो डाटा जावा डॉट नेट पैकेज में इंक्लूड किए गए हैं नेटवर्किंग करने के लिए। व्हाट वी विल लर्न इन द नेटवर्किंग ट्यूटोरियल, नेटवर्किंग एंड नेटवर्क टर्मिनोलॉजी इसमें जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ जो है नेटवर्किंग में ये यूज होता है। अब दोस्तों इसमें है आपका जो एक तो कॉन्सेप्ट हो गया नेटवर्किंग का, जो कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये यहाँ पे आता है सॉकेट प्रोग्रामिंग दोस्तों। सॉकेट प्रोग्रामिंग को कैसे किया जाता है दोस्तों, सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होता है। जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग इज यूज टू फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन रनिंग ऑन द डिफरेंट JRE। जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होता है, इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो है यूज होता है, रनिंग ऑन डिफरेंट JRE, अलग अलग जो है डिफरेंट जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जो काम करता है। जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग कैन बी कनेक्टेड वारंटेड, कनेक्शन वारंटेड होता है और कनेक्शन लेस होता है दोस्तों। यानी जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग कैन बी, ये हो सकता है क्या, कनेक्शन वारंटेड हो सकता है, कनेक्शन लेस भी हो सकता है। सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट, अब इसमें दो चीज़ होता है, सॉकेट होता है, एक सर्वर सॉकेट होता है, क्लास होता है। क्लासेज आर यूज्ड फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट प्रोग्रामिंग एंड डाटाग्राम सॉकेट एंड डाटाग्राम पैकेट। क्लास आर यूज्ड फॉर कनेक्शन लेस प्रोग्रामिंग। द क्लाइंट सॉकेट प्रोग्रामिंग मस्ट नो टू इन्फॉर्मेशन, जो क्लाइंट साइड से जो है सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है, इसमें होता है क्लाइंट साइड से IP एड्रेस होता है ऑफ सर्वर, सर्वर का IP एड्रेस होता है और पोर्ट नंबर होता है। ये दो चीज़ जो है ये सॉकेट क्लाइंट साइड से ये सब होता है। तो दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है एक क्लास देखिए, आपका क्लाइंट साइड हो गया, ये ओपन क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट का जो होता है ये क्लाइंट सर्वर सेशन होता है। यहाँ पे जो है क्लाइंट आपका है, ये सॉकेट है,
सॉकेट का मतलब जो है दो इंड पॉइंट जो होता है, तो ये सॉकेट हो गया। अब देखिए ये सॉकेट क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये सर्वर हो गया, सर्वर सॉकेट हो गया, ये क्लाइंट सॉकेट हो गया, ये सॉकेट हो गया। अब यहाँ पे क्या करता है, ये सॉकेट जो है कनेक्ट करता है कनेक्शन रिक्वेस्ट। ये यहाँ से क्लाइंट से जो है कनेक्शन रिक्वेस्ट करता है दोस्तों, कनेक्शन रिक्वेस्ट करता है ये यहाँ से। तो ये क्या करता है दोस्तों, सर्वर जो है सॉकेट जो है बाइंड करता है, लिसन करता है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ तक इतना जो है ओपन लिसनर, यहाँ पे एक लिसनर इतना बना होता है दोस्तों। यहाँ पे ओपन क्लाइंट जैसे यहाँ पे एक लिसनर बना होता है, यानी कि वो हमेशा जो है एक्टिव रहता है। जैसे भी कोई रिक्वेस्ट उसके पास भेजा जाता है तुरंत वो उसको लिसन करता है एक तरह से, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स देने के लिए एकदम तत्पर रहता है। तो इतना सॉकेट बाइंड लिसन इतना तो वो हमेशा करता रहता है। लेकिन जैसे कोई क्लाइंट साइड से जो है कनेक्शन का रिक्वेस्ट किया जाता है, तो ये क्या करता है, पहले लिसनर जो होता है उसका एक्सेप्ट करता है, उसके कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यहाँ से और पहले समझ लें। अब तो हम सर्वर पे पहुँच गए हैं। क्लाइंट क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, कनेक्ट राइट करता है। अगर जो कोई डेटा हमको भेजना है तो उसको राइट करता है, ठीक है, कोई भी डाटा जो है उसको राइट करता है। अब यहाँ से कनेक्शन हुआ, तो कनेक्शन में क्या हुआ, राइट किया, यानी कि कोई भी डेटा को भेजते हैं हम यानी कि उसको राइट बोला जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों अब यहाँ से क्या हुआ, अब देखिए एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद जो है दोस्तों रीड किया, रीड करने के बाद दोस्तों क्या किया, राइट किया, यानी कि उसको रीड किया, रीड करने के बाद वो राइट किया, यानी कि फिर से सेंड किया। अब रीड करने के बाद दोस्तों क्या किया, यहाँ पे ये यहाँ से भेज दिया, क्लाइंट साइड को भेज दिया दोस्तों, राइट वाला। तो ये क्या करेगा, रीड करेगा, रीड करने के बाद राइट करेगा ये दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ से जो है ये रीड करने के बाद, राइट करने के बाद जो है ये रीड वाले पोर्शन पे भेज भेज देता है दोस्तों ये चीज़, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या करता है, अब यहाँ पे दोस्तों ये क्लाइंट सर्वर सेशन होता है, यानी क्लाइंट सर्वर सेशन जो होता है ये क्या करता है, इसको फिर कनेक्शन को क्लोज कर देता है। एंड ऑफ फाइल, यानी रीड किया ये भी क्लोज हो गया, यानी कि रिस्पॉन्स देने के बाद जो है ये चीज़ जो है, यानी कि राइट का मतलब ये यहाँ पे पहुँचा दिया दोस्तों, यानी कि ये राइट जो किया यहाँ पे ये रीड किया क्लाइंट साइड, ये इसको राइट कर दिया, इनको आउटपुट दे दिया। राइट का मतलब आउटपुट दे दिया दोस्तों। तो ये होता है सॉकेट एपीआई होता है दोस्तों इस प्रकार से। सॉकेट क्लास क्या होता है दोस्तों, सॉकेट एपीआई जो होता है उस सॉकेट क्लास के द्वारा जो हम करते हैं। ए सॉकेट इज सिंपली एन इंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मशीन्स, यानी मशीन्स के बीच में जो है इंड पॉइंट होते हैं, उनके बीच जो है कम्युनिकेशन का इंड पॉइंट होता है। द सॉकेट क्लास कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए सॉकेट, यानी सॉकेट क्लास से जो है हम क्या सॉकेट को क्रिएट करते हैं दोस्तों। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मेथड, अब इसमें क्या होता है सॉकेट में, देखिए पब्लिक इनपुट स्ट्रीम होता है। उसके बाद जो है ये क्या रिटर्न करता है, इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करता है सॉकेट। पब्लिक आउटपुट स्ट्रीम राइट करने के लिए यूज होता है। पब्लिक सिंक्रोनाइज क्लोज करता है। सर्वर सॉकेट होता है। इसी प्रकार से दोस्तों क्लाइंट साइड का सॉकेट हो, सर्वर सॉकेट भी होता है आपका। सर्वर सॉकेट जो है जो बनाया जाता है लिसन करने के लिए, इसमें होता है पब्लिक सॉकेट एक्सेप्ट। अब देखिए सर्वर सॉकेट में क्या होता है चीज़, वो चीज़ एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो सर्वर है ना, सर्वर के पास जो है बहुत सारा कनेक्शन हर चारों तरफ से आता रहता है। अब वो कनेक्शन जब आता है चारों तरफ से, तो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और सबका एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्स देता है दोस्तों। तो पब्लिक सॉकेट एक्सेप्ट यानी रिटर्न द सॉकेट एंड स्टेब्लिश ए कनेक्शन। क्या रिटर्न करता है, सॉकेट एंड कनेक्शन को स्टेब्लिश करता है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में, एक्सेप्ट करता है। पब्लिक सिंक्रोनाइज वाइज क्लोज द सर्वर सॉकेट, सॉकेट को क्लोज कर देता है, अपना जो प्रोसेस करके क्लोज करता है। एग्जाम्पल द जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग। अब सॉकेट प्रोग्रामिंग का जो दोस्तों जो वो होता है, देखिए सर्वर सॉकेट यानी सर्वर, जब हम सर्वर टाइप का कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं दोस्तों, तो उसमें एक पोर्ट फिक्स होता है दोस्तों, ठीक है, पोर्ट नंबर फिक्स होता है। जैसे सर्वर सॉकेट एस न्यू सर्वर सॉकेट, ये जो है 6 जो है 6666, यहाँ पे जो है आप ये देखो यस डॉट एक्सेप्ट, यानी स्टेब्लिश कनेक्शन एंड वर्ड वर्क क्लाइंट, यानी कि जो है उस पोर्ट पे जो है वह कनेक्शन क्रिएट करके जो लिसन करता है, लिसनर है।
यानी कि वो कनेक्शन क्रिएट करके वेट करता है, जैसे कोई रिक्वेस्ट गया उसका जो है रिस्पॉन्स दे करके साइलेंट हो गया। यानी कि उसका काम ही है कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना और एक्सेप्ट करना और उसका जो है रिस्पॉन्स देना। क्रिएट क्लाइंट, अब क्लाइंट क्या होता है दोस्तों, ये दो सर्वर हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया दोस्तों। अब क्लाइंट का क्या काम है, क्लाइंट भी क्या होता है, क्लाइंट में दो पोर्शन होते हैं दोस्तों। क्लाइंट में दो पोर्शन होते हैं, एक तो सर्वर का आपका एड्रेस हो गया, और उसको जो किस सर्वर पे वो किस पोर्ट पे रन कर रहा है वो भी चीज़ जो है डिफाइन किया जाता है। इसमें केवल जो है पोर्ट डिफाइन किया जाता है, क्योंकि एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद सर्वर है, उसका एड्रेस होता है, और जो क्लाइंट होता है उस सर्वर पे रिक्वेस्ट मारता है। तो सॉकेट, न्यू सॉकेट अब लोकल हास्ट है। लोकल हास्ट का मतलब चाहे लोकल में आप सॉकेट को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे एचटीटीपी के द्वारा, जो भी आप वेब पेज पे जो जैसा भी होता है कि आप रिक्वेस्ट भेजते ही रिस्पॉन्स मिलता है, उसी प्रकार से सॉकेट और सर्वर सॉकेट का भी प्रोग्रामिंग क्लाइंट और सर्वर का होता है। तो इसमें दो एड्रेस भी होता है, अब चाहे लोकल कंप्यूटर पे हो और चाहे आपका वेब पे हो दोस्तों, इस प्रकार से दो होता है। अब यहाँ पे जो है सर्वर पे जो है, देखिए दोस्तों, जो भी चैटिंग का प्रोग्रामिंग होता है वो भी होता है इसी इसी मतलब बेस पे होता है। यानी कि उस पर लिसनर होता है, कोई भी चैट करता है या कोई भी उसके कनेक्ट होता है दोस्तों, तो एक्सेप्ट करता है, चैट करता है, उस पर उसके थ्रू जो है जाता है, और फिर कहाँ उसको भेजना है रिस्पॉन्स वो भी जानता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है सॉकेट का जो है प्रोग्रामिंग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है जावा में एक सर्वर क्रिएट किया जा रहा है, माई सर्वर दोस्तों मेन में। तो सर्वर सॉकेट यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद जो है सर्वर सॉकेट हो गया और सॉकेट हो गया, एक्सेप्ट, यस यस। तो दो चीज़ जो है इसमें क्रिएट किया जा रहा है। अब सर्वर सॉकेट जो है हमने क्रिएट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। उसके बाद सॉकेट जो है एक्सेप्ट स्टेब्लिश कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन को स्टेब्लिश कर। अब इसमें डाटा इनपुट स्ट्रीम, अब डाटा इनपुट स्ट्रीम जो है न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम यस डॉट गेट, यानी कि यस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, यानी यस पे जो भी हम स्टेब्लिश कनेक्शन करेंगे उसका जो है इनपुट स्ट्रीम ले लेगा। अब इसको जो है रीड इस पे करेगा, सिस्टम मैसेज को प्रिंट कर देगा दोस्तों। तो ये हो गया सर्वर प्रोग्रामिंग हो गया दोस्तों। ये चीज़ जो है देखिए इसमें दो पोर्शन, एक माई सर्वर प्रोग्रामिंग हो गया दोस्तों एक क्लास, और एक क्लास जो है क्लाइंट हो गया दोस्तों। अब क्लाइंट में दोस्तों क्या होगा, सॉकेट और उसका एड्रेस होगा दोस्तों। उसके बाद जो है ये चीज़ रन करेगा दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, दो क्लास बनाना पड़ेगा, एक क्लाइंट का एक सर्वर का दोस्तों। तो जो भी क्लाइंट सर्वर जो है जो भी रन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हम इसको रन कराएंगे। अब जैसे क्लाइंट का हो गया दोस्तों, ये भी मेन में रन करा, सॉकेट बनाएंगे। उसके बाद जो है इसका कनेक्शन जो है हम इस्टेब्लिश करेंगे और उसमें कुछ भेजेंगे। उसके बाद जो है इसको फ्लश कर देंगे दोस्तों, यानी कि डिवाइड राइट। उसके बाद जो है एक सर्वर सॉकेट पे जाएगा, सर्वर जो है उसका रिस्पॉन्स देगा दोस्तों, प्रिंट करेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो है एग्जाम्पल जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसको समझाएंगे कैसे सर्वर सॉकेट जो है काम करते हैं दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सा है। अगर जो आप एक लैंग्वेज सीख लेंगे दोस्तों, तो आप उसी के बेस पे जो है बहुत सारे लैंग्वेज को समझ सकते हैं। केवल एक लैंग्वेज जो है आपको सही से समझना है, उसके बाद जो है आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों को जो हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।